नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह एक बार आज फिर एक नई क्लास के साथ, यानी हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। और प्रोनाउन के इससे पहले हमने 5 भाग क्लियर कर लिए हैं, जिसमें आज हम छठा भाग क्लियर करने आ रहे हैं। यानी छठा भाग यानी एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम जो किसी भी वाक्य में दृढ़ता दिखाएंगे, यानी दृढ़ता सूचक यानी एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले एम्फेटिक प्रोनाउन की। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे, यानी यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो यहाँ हमने सबसे पहले एम्फेटिक प्रोनाउन यानी एम्फेटिक प्रोनाउन समझेंगे, यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम होते क्या हैं। जहाँ जो सर्वनाम है किसी वाक्य को यानी किसी कार्य को, यानी किसी वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए अपनी दृढ़ता दिखाएगा, वहाँ हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। यहाँ समझेंगे हमने इससे पहले जो प्रोनाउन कंप्लीट किए हैं, 5 प्रोनाउन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं छठा, जिसमें हम एम्फेटिक प्रोनाउन बात कर रहे हैं। यानी इससे पहले हमने जो पिछली क्लास है उसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निज वाचक सर्वनाम कंप्लीट किया है। यानी वे शब्द, यहाँ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो शब्द थे वही शब्द हमारे यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन में प्रयुक्त होने वाले हैं। लेकिन वहाँ क्या है, जब जो प्रोनाउन होता है वो किसी कार्य को यानी स्वयं करता है, तब वहाँ पर यानी हिमसेल्फ, आवर सेल्फ वो लास्ट में जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, जब हम एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं तो एम्फेटिक प्रोनाउन में है जो दृढ़ता सूचक जो शब्द हैं वो प्रोनाउन के साथ साथ ही प्रयुक्त होंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हमारा पहला है हमारा एग्जाम्पल यानी माई सेल्फ। यानी वे शब्द जो हमने पिछली क्लास में पढ़े यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़े, वही सारे शब्द यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन किस प्रकार पढ़ेंगे समझेंगे, आइए समझते हैं। यानी माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यहाँ जो प्रोनाउन है वो दृढ़ता कैसे दिखाएगा वो समझेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, जैसे आई सेल गो देयर। यही एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो यानी आई सेल गो देयर, यानी मैं वहाँ, जब आई आया है तो आई के साथ हमने जो सहायक क्रिया है वो सेल लगाई है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आई सेल गो देयर यानी मैं वहाँ जाऊँगा। अगर इसी वाक्य में आई ने अगर दृढ़ता दिखाई होती कि मैं वहाँ खुद जाऊँगा, तो क्या होता, वहाँ दृढ़ता होती, या मैं खुद जा सकता हूँ, ऐसे भी वाक्य हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा कि जो माई सेल्फ है वो क्या करेगी, यानी जो प्रोनाउन है उसी के साथ साथ अपना जो क्या कहते हैं पावर है वो यहाँ दिखाएगी। और उसी के माध्यम से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि कहाँ कहाँ जो आई सेल गो देयर है वो किस प्रकार से अपनी दृढ़ता दिखाने वाली है। तो हमने अभी आपको बताया, जहाँ प्रोनाउन होगा और प्रोनाउन के साथ साथ ही क्या होंगे, ये जो माई सेल्फ है या हिम सेल्फ है, ये वाले जो शब्द हैं साथ साथ प्रयुक्त होंगे और वहीं दृढ़ता दिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जब यहाँ दृढ़ता दिखाएंगे तो वाक्य कैसे होगा, तो यानी आई आया है तो आई के साथ ही हम यहाँ माई सेल्फ, उसके बाद ही हम सहायक क्रिया लगाएंगे, यानी सहायक क्रिया का प्रयुक्त करेंगे, यानी गो देयर। यहाँ एक बार समझेंगे, जो हमने यहाँ माई सेल्फ लिया है, जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ क्या है, यहाँ किसी भी वाक्य में प्रोनाउन क्या है, अपनी दृढ़ता दिखा रहा है। यानी आई माई सेल्फ सेल गो देयर, मैं वहाँ खुद ही जाऊँगा। तो क्या होगा, यहाँ दृढ़ता दिखाई है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसी प्रकार से हिम आया है तो हिम के लिए क्या करेंगे, हम ही ले लेंगे, यानी जो करता है, यानी कह सकते हैं हम प्रोनाउन कहेंगे। क्या हम यहाँ प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन लेंगे। तो हमारा अगला एग्जाम्पल ही प्रोनाउन है।
तो यहाँ हम बात करने वाले हैं यानी ही, तो ही के साथ ही क्या होगा, ही के साथ ही हिमसेल्फ होगा, और यहाँ भी क्या, ही अपने साथ ही जब हिमसेल्फ लेकर आएगा तो यहाँ दृढ़ता दिखाएगा, दृढ़ता दिखाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसी वाक्य के एक ही वाक्य के यानी अनुरूप हम चलेंगे। तो विल गो देयर, एक बार दोबारा से समझाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, एक ही क्लास में सब खत्म हो जाएगा। यानी एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक, जहाँ जो प्रोनाउन या कोई भी प्रोनाउन खुद दृढ़ता दिखाएगा किसी कार्य को करने के लिए, वहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। यानी कह सकते हैं हम कि जब प्रोनाउन के साथ ही हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे जो शब्द आएंगे वहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, एक छोटी सी सिंपल भाषा में। अब बात कर रहे हैं अगले एग्जाम्पल की। जब यहाँ देम आया है तो हमारा जायज़ सी बात है जो सब्जेक्ट होगा यानी जो प्रोनाउन होगा वो होगा हमारा देम, वो दे, और दे के साथ ही हम जब लेकर आएंगे इसको दृढ़ता दिखाएंगे तो देम सेल्फ्स हो जाएगा। जब देम सेल्फ्स हो जाएगा तो वाक्य हमारा इस प्रकार कंप्लीट होगा कि विल गो देयर, और इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट होगा। अगला एग्जाम्पल है हमारा योर सेल्फ, सॉरी ये मिस्टेक से गलत लग गया है, योर के साथ योर सेल्फ होता है। तो यहाँ जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ आएगा हमारा प्रोनाउन यू, और यू के साथ ही हम क्या करेंगे, योर सेल्फ लेकर आएंगे, योर सेल्फ यानी विल गो देयर। इस प्रकार से ये वाक्य भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी किया करो, जिससे क्या है थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले। अब बात कर रहे हैं हम बहुत सारे, कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें प्रोनाउन प्रयुक्त होगा। यानी हमने यहाँ पर क्या है, हर का नहीं लिया है तो हम एक हर का ले लेते हैं, हर सेल्फ, यानी किसी वाक्य में यानी यहाँ कर्ता क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, यानी जो हमारा प्रोनाउन है वो स्त्रीलिंग होगा। तब यहाँ पर भी हम हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे और वाक्य इस प्रकार से कंप्लीट होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।